नमस्कार साथियों, इजी लाइफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 एनसीईआरटी हमारे अतीत भाग 2 इतिहास के पार्ट को, और आज हम इसका चैप्टर नंबर 8 ईश्वर से अनुराग शुरू करने वाले हैं। तो आइए पढ़ते हैं। आपने लोगों को पूजा पाठ करते, भजन अथवा कीर्तन या कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर के नाम का जप करते हुए देखा होगा। आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति या सूफी आंदोलनों की देन है जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा था। यानी कि हमें ये जो भी विभिन्न प्रकार के भक्ति और सूफी आंदोलन मिलते हैं देखने को, उनका प्रादुर्भाव कब होना शुरू हुआ था? 8वीं शताब्दी में होना शुरू हुआ था। ऐसा नहीं था कि पहले भक्ति नहीं होती थी या कोई कर्मकांड नहीं होते थे, सब हो रहा था, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा विकास जो होता है ये 8वीं शताब्दी से होना शुरू हो जाता है। परमेश्वर का विचार। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होने लगे। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे और बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। इसी प्रकार यह विचार भी गहरे में बैठ गया कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते हैं। यह मान्यता कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं, कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे। क्यों बेचैनी हो रही थी लोगों को? क्योंकि ये जाति के आधार पर इनका जन्म, बच्चे का जन्म होते ही उसके लिए एक धर्म तय कर देना, ये सब चीज़ें लोगों को परेशान करने लग गई थी धीरे धीरे। इसलिए ऐसे लोग जो है वो बुद्ध और जैन के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए, जिनका मानना ये था कि व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है। यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म क्या मानता था कि व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है। तो ये हमारी सबसे पहली इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है इस चैप्टर की, कि सामाजिक अंतरों को कैसे दूर किया जा सकता है? व्यक्तिगत प्रयासों से किया जाता है। और इसको मानने वाले कौन थे? जैन और बौद्ध धर्मावलंबी थे। फिर है कुछ और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। श्री मद् भगवत गीता में यह विचार सामान्य सन ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में, यानी कि भगवत गीता में जो विचार दिया गया है, कौन सा? कि एक सामान्य मनुष्य भी अगर भक्ति भाव से परमेश्वर की आराधना करे, चिंतन करे, उसका मनन करे, तो वह भी जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है, मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। और ये विचार जो है वो ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था। विशुद्ध धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा था। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माना जाने लगा। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक और किस्से कहानियां पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई, उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। भगवत गीता की किसी दक्षिण भारतीय पांडुलिपि से लिया गया ये एक पृष्ठ है, जिसको हम देखते हैं। ये देखिए, जो एक चित्र दिया गया है, ये दक्षिण भारतीय पांडुलिपि है, उसका एक चित्र है यहाँ पर लिया गया भगवत गीता का। ठीक है, जिसमें यहाँ पर श्री कृष्ण है और जो अर्जुन को ज्ञान देते हैं। ठीक है, आगे देखिए। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया कि भक्त भले किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। क्या कहना चाहता है? कि किसी भी जाति पाति का कोई भक्त सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। देखिए, धीरे धीरे हम सिर्फ ये नहीं कह रहे कि बौद्ध और जैन ही ज्ञान का प्रसार कर रहे थे, सभी धर्मों को अपने अपने
धर्म का प्रसार करने का मौका मिल रहा था और सबने इसको इतना प्रचार किया भक्ति का कि भक्ति एक मुख्य धारा में आ गई थी, जिसको किसी भी जाति धर्म के लोगों के द्वारा करके अपने आप को समर्पित करना था उस एक जो परमात्मा है, जो एक सत्य है, उसके प्रति अपने समर्पण को दिखाना था और उसके द्वारा ही वो उस मोक्ष को प्राप्त कर रख सकते थे, जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो सकते थे। फिर है दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार नयनार और अलवार। आरपीएससी के द्वारा चाहे लिए जाने वाले एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी के द्वारा लिए जाने वाले एग्ज़ाम हो, या किसी भी अदर स्टेट के पीसीएस एग्ज़ाम हो, सब में ये अलवार और नयनार के टॉपिक जरूर पूछे जाते हैं। अलवार और नयनार क्या है? ये दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार था। 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। तो यहाँ पर हमें शताब्दियों के बारे में जरूर ध्यान रखना है कि कौन सी जो प्रकार है भक्ति के धार्मिक प्रादुर्भाव जो हुए हैं वो किस शताब्दी में हुए, हमें उसका भी ध्यान रखना है। देखिए, इन आंदोलनों का नेतृत्व नयनारों जो शैव संत यानी शिव की पूजा करने वाले थे और अलवारों यानी वैष्णव संतों द्वारा किया गया। 7वीं से 9वीं शताब्दी में दो भक्ति के जो प्रकार हैं अलवार और नयनार, इनका जो प्रभुत्व है वो स्थापित होता है। ये संत सभी जातियों के थे, जिसमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। अस्पृश्य यानी अछूत जातियां जिसे कहा जाता था, जिन्हें कोई छूना भी पसंद नहीं करता था उस समय पर। उसमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य जातियां थी, उनके भी संत इन अलवारों और नयनारों में हुआ करते थे। इम्पॉर्टेंट ये आ जाता है, ये बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य, तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया था। नयनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे, ये इंपॉर्टेंट आ जाती है। देखिए वापस देखते हैं इसे। नयनार और अलवार जो है वो घुमक्कड़ साधु संत थे। ये जिस किसी स्थानीय गांव में जाते थे, वहाँ के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध किया करते थे। और हमारी इसमें इंपॉर्टेंट लाइन क्या थी कि नयनार शैव संतों और अलवार वैष्णव संतों द्वारा 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव किया गया। ये बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और ये जो है ये घुमक्कड़ साधु संत थे और ये सामान्य स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध किया करते थे। अब नयनार और अलवार के बारे में और देख लेते हैं जानकारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी हमारे लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिहाज से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुल मिलाकर 63 नयनार थे, यानी जो नयनार थे उसके अंदर 63 आ जाते थे इनके नयनार, जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण, मुखिया जैसे अनेक जातियों में पैदा हुए थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अपार, समंदर, सुंदरार और माणिकव सागर। ये ये जो वर्ड्स हैं ये हमें एज इट इज़ ही याद रखने हैं। इसको और कोई ट्रिक से आप नहीं याद रख सकते हैं। आपको याद रखना चाहिए कि नयनार कितने थे, 63 थे और इसमें अस्पृश्य जातियां भी थी, चाहे वो कामगार थे, किसान थे, शिकारी थे, सैनिक थे, ब्राह्मण थे, मुखिया थे, ये सब तो थे ही थे। अनेक जातियों में, धर्मों में पैदा हुए लोग थे और उसमें सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन थे? ये थे अपार, सबंदर, सुंदरार और माणिकवग सागर। और इनके गीतों के 2 संकलन हैं, तेवरम और तिरुवाचकम। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए देखना कि ये तेवरम और तिरुवाचकम क्या है। ये नयनारों के द्वारा किए गए गीतों के संकलन है इसमें, ठीक है। फिर अलवार के बारे में बात करते हैं। अलवार जो है वो संख्या में 12 थे। ये भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरी अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, तोंडर डिपोडी अलवार और नम्मालवार। इनके गीत जो है वो दिव्य प्रबंधम में संकलित हैं। फिर है 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में चोल और पांड्यन राजाओं ने
फिर है 10वीं से 12वीं सदियों के बीच में चोल और पांड्यन राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच में गहरे संबंध स्थापित हो गए। यह वही समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवारों और नैनार संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी लिखी गई थी। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। तो ये जो मणिक व सागार है, जो नैनार थे, मणिक व सागार, जिसके बारे में हमने अभी देखो पढ़ा था, ये थे अपार, सबंदर, सुंदरार और मणिक व सागार। ये कौन से थे? ये नैनार थे। 63 नैनारों में से ये प्रमुख थे। तेवरम और तिरुवाचकम में इनके गीतों का संकलन था। तो इन्होंने क्या लिखा है? मेरे हाड़ मांस के इस घृणित पुतले में तुम आए, जैसे यह कोई सोने का मंदिर हो। मेरे कृपाल प्रभु, मेरे विशुद्धतम रत्न, तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट और माया मोह हर लिया और मुझे मुक्त कर दिया। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाशमय, मैंने तुम में शरण ली है और मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। ये भगवान के साथ अपने संबंध को बताने की कोशिश इन्होंने की है मणिक व सागार ने अपनी रचना में। अब देखिए दर्शन और भक्ति। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म जो है 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। यानी ये जो शंकर है, जिसे हम शंकराचार्य कहते हैं, इनका जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। ये अद्वैतवाद के समर्थक थे। इनका मानना था जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है, परमात्मा परम सत्य है और जीवात्मा ये दोनों एक ही हैं। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। ब्रह्मा जो परम सत्य है, परमात्मा है, वह निर्गुण और निराकार है। शंकर ने हमें हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना। संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। तो हमें इनकी बातों को ऐसे ही ध्यान रखना है। क्या करना है कि शंकर जो है इनका जन्म कहाँ होता है? शंकर का जन्म कहाँ होता है? केरल में। ठीक है। और ये कौन सी शताब्दी से बिलोंग करते हैं? तो ये 8वीं सदी से शताब्दी से बिलोंग करते हैं। दूसरी चीज़, इन्होंने ब्रह्मा को क्या माना है? परम सत्य माना है। ब्रह्मा को परम सत्य परमात्मा माना है। ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि सन्यास लेना चाहिए। ये सन्यास की जो अवधारणा है उसके ऊपर काफ़ी क्लियर थे। तो इनका ये मानना था कि सन्यास लेना चाहिए और ब्रह्मा की प्रकृति को हमें समझना चाहिए। मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें सन्यास लेना चाहिए। तो लगभग हर धर्म की या जो भी जितने बड़े बड़े जो प्रभावशाली दार्शनिक हुए उन सब ने एक ही चीज़ को बताया है कि मोक्ष प्राप्ति करना। मनुष्य के जन्म का मुख्य कार्य क्या है? मोक्ष प्राप्ति करना है। ठीक है। और ईश्वर क्या है? निर्गुण है, निराकार है। ईश्वर, ये जो ब्रह्मा है, जो परम सत्य है, ये निर्गुण है, निराकार है। ठीक है। और हमें इसी को पाने के लिए अपने जीवन को संन्यास प्राप्त करके लगाना चाहिए। ठीक है। फिर इनके बाद हुए हैं रामानुज। अब ये जो रामानुज है ये 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। ये विष्णु भक्त आलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। इनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकते हैं। रामानुज ने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया था। इन्होंने किसको प्रतिपादित किया है? विशिष्टाद्वैत को, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। तो ये दोनों में डिफरेंस हो जाता है शंकर में और रामानुज में। रामानुजाचार्य क्या कहते हैं और शंकराचार्य क्या कहते हैं? वापस देखिए। शंकराचार्य कहते हैं कि ईश्वर जो है अद्वैतवाद है, यानी कि ईश्वर जो है निर्गुण है, निराकार है, जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक हैं। ठीक है।
अब उधर दूसरी तरफ ये रामानुज जी क्या कहते हैं, ये अपना विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत देते हैं और ये कहते हैं आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। ये 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। ठीक है, इनके जो सिद्धांत है ये भक्ति की नई धारा को प्रेरित करते हैं जो उत्तरी भारत में बहुत ज़्यादा विकसित हो जाती है। फिर है बसवन्ना का वीर शैववाद। अब हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। बसवन्ना कौन थे, देखिए तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच में क्या संबंध है ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और अल्लम्मा प्रभु और अक्कमहादेवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन में स्पष्टतः दिखाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। ये कहाँ हुआ है, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में हुआ है। वीर शैव आंदोलन प्रारंभ हुआ है। वीर शैव ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में, जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क दिए और ये कहते हैं कि सभी प्रकार के कर्म कांडों और मूर्ति पूजा के ये लोग विरोधी थे। तो ये बसवन्ना का वीर शैववाद आ जाता है। फिर है वीर शैवों के कुछ वचन दिए गए हैं। ये क्या कहते हैं, बसवन्ना क्या कहते हैं, धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनाते हैं, मैं एक गरीब आदमी क्या करूँगा। मेरी टांगे खंबे हैं, शरीर तीर्थ मंदिर है, सिर उसकी छतरी है सोने की बनी हुई। जरा सुनो नदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीज़ें कभी भी गिर जाएंगी लेकिन चलने वाली सदा चलती रहेंगी। तो ये बसवन्ना ने ईश्वर को अपने मन में स्थान दिया है, अपने शरीर में स्थान दिया है। ये कहते हैं कि मेरा शरीर रूपी मंदिर ही मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ। अब देखिए महाराष्ट्र के संत जो हैं, देखिए महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत कवि भगवान विट्ठल के यानी कि विष्णु के उपासक ही थे। भगवान विट्ठल की आराधना ने वारकरी संप्रदाय को जन्म दिया था जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है। विट्ठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ, लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। महाराष्ट्र का हर व्यक्ति पंढरपुर की यात्रा को बहुत ही जो है महत्व देता है। यहाँ पर ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम जैसे वैष्णव संत हुए हैं विष्णु की आराधना करने वाले, क्योंकि विट्ठल जो है इन्हीं के विष्णु जी के ही एक रूप है। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत हुए हैं जिसने सरल मराठी भाषा में, देखिए जितने भी जो ये आगे संत आएंगे, जो विद्वान आएंगे, ये अपनी भाषा में, लोकल नेटिव लैंग्वेज में लिखते हैं ताकि ये वहाँ के जनमानस को आज भी प्रेरित करते हैं क्योंकि इन्हें समझना आसान हो जाता था। इन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सखुबाई जैसी स्त्रियां और चोखा मेला का परिवार जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का एक परिवार था। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल, विष्णु का एक रूप और जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव ईश्वर के संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। किन्होंने किया है, ये जो संत कवि जो महाराष्ट्र में हुए थे 13वीं-14वीं शताब्दी में, इन सब ने कर्म कांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया था। यहाँ तक कि इन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया था और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट कर लेना है। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ। जैसा कि हम सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता का एक लोक भजन जो है वो सुनते हैं, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। ये जो एक गीत की जो पंक्ति है ये महात्मा गांधी द्वारा भी अडॉप्ट की गई, इन्होंने भी इस चीज़ को स्वीकार किया है। अब यहाँ पर ये हम एक तुकाराम का एक अभंग, यानी तुकाराम जो संत हुए हैं ये इनका मराठी गीत है जिनको अभंग कहा जाता है। इनके गीतों को अभंग कहा जाता है। जो दीन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। वह हर एक परित्यक्त व्यक्ति को अपने दिल से लगाए रखता है। वह एक दास के साथ भी अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है। कौन करता है? ईश्वर करता है, परमात्मा करता है। तुकाराम ये कहते हैं कि मैं कहते कहते कभी नहीं थकूंगा।
ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर है। तो ईश्वर ही किसी भी जात पात को, किसी भी गैर को, अपने को ऐसा कुछ नहीं मानते हैं, वो सबको अपना ही मानते हैं। चोखा मेला का जो पुत्र है वो भी यहाँ पर एक अभंग लिखता है और उसको बताया जाता है, क्योंकि चोखा मेला जो महार जाति का एक परिवार था, इनका पूरा परिवार इस भक्ति में लगा हुआ था। ये कहते हैं, तुमने हमें नीची जाति का बनाया मेरे महाप्रभु, तुमने हमें नीची जाति का बनाया मेरे महाप्रभु, तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो, हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती है। इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम तो हमारे घर में खा चुके हो, तुम इससे कैसे इनकार कर सकते हो। चोखा मेला का जो बेटा है कर्मा मेला, वो पूछता है तुमने मुझे जिंदगी क्यों दी, क्योंकि इन महार जाति से थे और इन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था। इस जाति के लोगों को बहुत अस्पृश्य समझा जाता था। तो उसके बेटे का जो अपनी उस नीची जाति में पैदा होने का जो एक क्रोध है, वो उसकी रचनाओं में बनकर उभरता है और वो ईश्वर से ही प्रश्न पूछता है कि तुमने हमें जन्म ही क्यों दिया इस जाति में। हम तो जूठन ही खा खा कर बड़े हुए हैं, जूठन खाते रहते हैं, हमें सब कुछ उठाना पड़ता है। तुम भी तो हमारे घर में आकर खाते हो, यानी हम भी तो तुम्हारी पूजा करते हैं, तो तुम भी तो वही जूठा मूठा ही खाते हो। तो ये प्रश्न उससे करता है वो स्वयं उसका बेटा कर्मा मेला। अब है नाथपंथी सिद्ध और योगी। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के काम कांडों और अन्य बनावटी पहलुओं और समाज व्यवस्था की आलोचना की। उसमें नाथपंथी सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय हैं। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन व शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। ये समूह खास तौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुआ। अब ये क्या कह रहा है कि नाथपंथी सिद्ध और योगी, कुछ ऐसे धार्मिक समूह भी उभर कर आते हैं जो साधारण तर्क वितर्क लेते हैं और कर्म कांडों का, बनावटी पहलुओं का, समाज व्यवस्था की आलोचना करते हैं और अपने जो एक विचार देते हैं वो ये कहते हैं कि निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष है। और इसके लिए क्या करना चाहिए? योगासन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, चिंतन मनन जैसी क्रियाएं करनी चाहिए, ताकि मन और शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर ये बल देते हैं। इनके विचार जो है नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय होते हैं। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बनता है। इस्लाम और सूफी मत। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी, यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया, इन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सूफी मुसलमान क्या थे? रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते थे और कहते थे ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया है। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून यानी शरीयत जो है, इसको इन्होंने बहुत प्रभावी बनाया है और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया है। इस्लाम धर्म इतना जटिल होता गया है धीरे धीरे, लेकिन जो इनके जो बीच में आए थे जो सूफी, इन्होंने एक अलग ही रास्ता निकाल कर दिखा दिया। ये कहते हैं कि ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दीजिए। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशुद्ध कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत हद तक अस्वीकार किया। अब ये सूफी क्या कहते हैं कि ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार से जुड़े रहना चाहिए जैसे एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा किस्से कहानियां इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित होती हैं। ये सूफी संत कहाँ से आते हैं? ये मध्य एशिया से आते हैं। कहाँ से आते हैं? मध्य एशिया से आते हैं और इसमें गजाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय हैं।
नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए पहले दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है, यानी कि दिल से अच्छा होना चाहिए। आपके दिल में मैल नहीं होना चाहिए, दिल से आप अपने अपने अंतरात्मा से किसी के प्रति भी पवित्र भाव रखते हैं तो आप अल्लाह की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। उन्होंने किसी भी औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र यानी नाम का जप, जो हम नाम जपते हैं, सिमरन करते हैं, चिंतन करते हैं, जो समा यानी समा बांधना, जो गाने गाए जाते हैं, रक्स जो नृत्य किए जाते हैं, नीति चर्चा, ये सब सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास करते हैं। ये कहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ये कहते हैं कि कोई भी औलिया या पीर जो है उसकी देखरेख में आप जिक्र करो, अल्लाह के नाम का जिक्र करो, इस ईश्वर के नाम का जिक्र करो, सिमरन करो, नाम को जपो, उनके बारे में चिंतन करो, उनके बारे में आप समा बांधो, यानी गीत गाओ, नृत्य करो, नीति पे चर्चा करो, अपने उठते बैठते अपनी सांसों पर नियंत्रण प्राप्त करने की कोशिश करो। इस तरह की प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास करते हैं और इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियों, यानी जिन्हें हम सिलसिला कहते हैं, इनका प्रादुर्भाव हो जाता है। यानी इनका सूफी जो धर्मावलंबी हैं इनके अंदर भी अलग अलग कैटेगरीज बनती जाती हैं, इनकी भी अलग अलग सिलसिले बनते जाते हैं, जिनके निर्देशक धार्मिक क्रियाओं का एक दूसरे से थोड़ा बहुत अलग अलग तरीका था। देखिए ये सूफियों का एक समूह है जो गीत गा रहा है, नाच रहा है और उनको लोग बाग देख रहे हैं, उनके साथ एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए ये बहुत अच्छी एक लाइन दी गई है, हम यहाँ इसको देखते हैं। कश्मीर में 15वीं व 16वीं सदियों में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ था। अभी हमने पढ़ा है कि इनके कुछ सिलसिले हमें आगे पढ़ने को मिलते हैं। तो यहाँ पर कश्मीर में 15वीं 16वीं शताब्दी में सूफीवाद के ऋषि पंथ का, अगर हम ऋषि पंथ लें तो हम तो इधर सनातन धर्म और हिंदू धर्म की तरफ चले जाते हैं, लेकिन हमें ध्यान देना होगा कि कश्मीर में जो ऋषि पंथ है वो किससे बिलोंग करता है, सूफीवाद से बिलोंग करता है। इस पंथ की स्थापना शेख नूरुद्दीन वली, जिसे नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने की थी। किस पंथ की? ऋषि पंथ की। ऋषि पंथ की स्थापना शेख नूरुद्दीन वली, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से जाना जाता है, इन्होंने की और जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में इनके पाए जाते हैं। अब देखिए एक पांडुलिपि, हमें यहाँ पांडुलिपि का एक चित्र दिखाई दे रहा है। ये कुरान की पांडुलिपि है। कुरान की पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ, दक्कन परिवर्ती 15वीं शताब्दी। ठीक है, अब यहाँ पर एक आगे हम जब ये पढ़ेंगे तो एक खानकाह वर्ड आता है। खानकाह वर्ड क्या होता है? सूफी संस्था होती है जहाँ सूफी संत आकर अक्सर रहते थे। 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। दिल्ली सल्तनत के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। और दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और मजबूत हो जाती है जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला, हमने अभी पढ़ा था कि इनके भी कुछ सिलसिले बनने लग जाते हैं और इसमें सबसे प्रभावशाली जो सिलसिला है वो है चिश्ती सिलसिला। ठीक है, इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी। जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, पंजाब के बाबा फरीद थे, दिल्ली के ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया थे और गुलबर्ग के बंदा निवाज गिसुदराज थे। गिसुदराज, ठीक है, इनके बारे में हमें ध्यान रखना है। एक इंडेक्स हम आपको जल्दी नोट्स अवेलेबल करवाएंगे जिसमें इनको सारा इनके सिलसिले, इनके स्थान के बारे में दिया होगा और आप अपने नोट्स चैप्टर से भी डायरेक्ट बना सकते हैं। खैर आगे देखिए, सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे। हमने अभी खानकाह के बारे में पढ़ा था कि ये ऐसी सूफी संस्था होती थी जहाँ सूफी संत आकर अक्सर रहते थे। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे जहां सभी प्रकार के भक्तगण, जिसमें शाही घरानों के लोग, अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे, वो इन खानकाहों में आते थे। ये आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे अथवा संगीत और नृत्य के जलसों में ही शामिल होकर चले जाते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारिक शक्तियां होती हैं जिनसे आम लोगों को बीमारियों और तकलीफ़ों से छुटकारा मिल सकता है। इसलिए सूफी संतों की जो दरगाह थी वो एक तीर्थ स्थल बन जाता था। यानी कि
सूफी संत की जो दरगाह थी वो एक तीर्थ स्थल बन जाता था, जहाँ सभी ईमान धर्म के हजारों लोगों की संख्या में लोग इकट्ठे होते थे। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो महिलाएं हैं ये इन सूफी संतों के पास में यहाँ पर माथा टेक रही हैं, उनसे आशीर्वाद ले रही हैं, उनसे फरियाद कर रही हैं। अब आगे देखिए, मालिक प्रभु की खोज। जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर था। वह ईरान का रहने वाला था। इसने फारसी में काव्य रचना की थी। उसकी एक कृति का उद्धरण यहाँ पर दिया गया है। जलालुद्दीन रूमी, गजाली हमने अभी नाम पढ़े थे, है ना, तो ये उन्हीं में से एक है जलालुद्दीन रूमी। ये क्या कहते हैं, वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था। मैं हिंदू मंदिरों में गया, वहाँ पर भी उसका कोई नामो निशान नहीं था। ना तो वो ऊंचाइयों में मिला, ना ही वो मुझे खाइयों में मिला। मैं मक्का के काबा में भी गया, वो वहाँ पर भी नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसेना से भी पूछा, एविसेना की पहुँच से भी वो परे था। फिर मैंने अपने दिल में झांका, यही उसकी जगह थी, वहीं मैंने उसे पाया, वह और कहीं नहीं था। यानी ये कहते हैं कि अल्लाह, ईश्वर, खुदा, रब, मालिक, जिस भी नाम से आप जिसे पुकारते हैं, ईश्वर नाम से पुकारते हैं, वो किसी मंदिर में नहीं है, किसी मस्जिद में नहीं है, किसी गुरुद्वारे में नहीं है, किसी और स्थान पर नहीं है। वो कहता है कि मैंने हजारों लोगों से इसके बारे में चर्चा कर ली। मैं ईसाइयों की सूली यानी क्रॉस का निशान जहाँ पर जीसस क्राइस्ट को लटकाया गया था, वो वहाँ पर भी नहीं था वो ईश्वर। हिंदू मंदिरों में वो जाता है, मुझे वहाँ पर भी वो कहते हैं मुझे ईश्वर नहीं मिलता है देखने को। वो कहते हैं कि मैं मक्का के काबा में भी चला गया ईश्वर को ढूंढने के लिए, उस मालिक को ढूंढने के लिए, लेकिन मुझे वो कहाँ पर मिला, वो मुझे मेरे मन के अंदर मिला। तो ये कहते हैं कि ईश्वर की जगह कहाँ है, वो मेरे अंदर ही है, मेरे इस शरीर में है, मैं उसे यहीं पर देख पा रहा हूँ। फिर है उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आती है। ये एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति मत की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों, सिद्धों, योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। हम पिछले चैप्टर्स में देख चुके हैं, नगरों, राज्यों के उद्भव हो रहे थे और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय, नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग, विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी, मजदूर, इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे और इनका फिर प्रचार करते थे। अभी देखिए, चैतन्य देव 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत हैं। इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया है। इनके चित्र में आप इनके अनुयायियों को एक समूह में आनंद में नाचते गाते देख सकते हैं। ये जो चैतन्य महाप्रभु हैं, इन्होंने निष्काम भक्ति पर बल दिया है। ठीक है, अब ये कहते हैं कि कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने भी आडंबर पूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया था। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों और पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास जी जो हैं, ये ईश्वर को राम के रूप में धारण करते हैं और अवधी, पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो एक बोली है, डायलेक्ट है, उसमें ये तुलसीदास की रचना करते हैं। तुलसीदास की जो रचना है रामचरितमानस जो है, इसकी ये रचना करते हैं। ये खुद इनकी भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और इनकी साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और आज भी हर घर में, हर सनातनीय धर्म में, सनातन धर्म को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले, उसकी उपासना करने वाले, हर घर में आपको रामचरितमानस जरूर मिल जाएगी। नहीं तो हर व्यक्ति जो है ये राम नाम के इस उच्चारण शब्द से ही बहुत अच्छे से परिचित है, जो आपको इसके बारे में पूरी कथा बता सकते हैं, ओरली बता सकते हैं। तो ये उनका भक्ति भाव ही ऐसा था कि इन्होंने इस साहित्यिक रचना को इतना उत्कृष्ट लिखा है कि ये जनमानस का एक ग्रंथ बन जाता है। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। तुलसीदास जी जहाँ रामचरितमानस को प्रमुखता देते हैं, तो सूरदास जो है ये श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। उनकी जो रचनाएं हैं ये पूछी जाती हैं। सूरदास की जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? सूरदास जो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, ये सूर सागर को लिखते हैं, सूर सारावली लिखते हैं और साहित्य लहरी लिखते हैं। इनके जो ग्रंथ हैं सूर सारावली, साहित्य लहरी और सूर सागर। क्या हो गया? देखिए,
ये जो एक मैप दिया गया है इसमें सभी गुरुओं के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से जो धर्मावलंबी किस किस शताब्दी में हुए हैं, किन किन क्षेत्रों में हुए हैं, इन सब के बारे में बताया गया है। जैसे यहाँ पर है नरसिंह मेहता, ये 15वीं शताब्दी में है, ठीक है। फिर है बाबा गुरु नानक देव, ये 15वीं-16वीं शताब्दी में है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, है ना, राजस्थान, इस तरह से यहाँ पर इन सब के बारे में बताया गया है। मीराबाई के बारे में बताया गया है। सूरदास जी 16वीं शताब्दी में थे, है ना। मीराबाई ये 16वीं शताब्दी में है। इसी तरह से और भी, ये बहुत क्लियर नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको इसके जो एक अलग मैप है वो आपको प्रोवाइड करवाएंगे जल्दी। तो आगे देखते हैं। उनके जो भक्ति भाव को, यानी सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये जो सूरदास की जो रचनाएं हैं ये इनके इसमें इनके जो गीत है वो संकलित हैं, उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती हैं। फिर इसी तरह से असम के एक शंकर देव हुए हैं, ठीक है। असम के शंकर देव हुए हैं 15वीं शताब्दी में, जो इनके समकालीन थे। किसके? सूरदास के समकालीन थे। इन्होंने विष्णु की भक्ति पर बल दिया है और इन्होंने असमिया भाषा में कविताएं और नाटक लिखे हैं। उन्होंने ही नामघर, जैसे आजकल जो डेरे बनाए जाते हैं, नामघर बनाए जाते हैं जहाँ पर कविता पाठ और प्रार्थना गृह बनाए जाते हैं, ये स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज भी चल रही है। आज भी हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े धर्मावलंबी हैं उन्होंने अपने अपने प्रमुख स्थान बना लिए हैं जहाँ पर लोग आते हैं, वहाँ पर नाम कीर्तन की चर्चा करते हैं, वहाँ पर गीत गाते हैं, उनके ईश्वर की आराधना करते हैं। तो ये अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग धर्मावलंबियों द्वारा समय समय पर बनाए गए जो नामघर हैं, इन परंपराओं को आगे बढ़ावा ही मिला है। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी थे। यहाँ पर हम देखते हैं एक बार इन्हीं शंकर देव के बारे में जो असम के थे। शंकर देव की भक्ति का जो सार है वो क्या है? एक शरण नाम धर्म, एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण करना है, इसी नाम से जाना गया है। शंकर देव की शिक्षाएं भगवत गीता और भागवत पुराण पर आधारित हैं। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए सत्र या मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कीर्तन घोष में शामिल है, यानी इनकी जो प्रमुख कृति है उसका नाम क्या है? कीर्तन घोष है। अब देखिए, इसी परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल हो जाते हैं। मीराबाई जो एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने, यानी ये महाराणा संग्राम सिंह, इनकी पुत्र वधू थी। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे की अनुयायी बन जाती हैं, क्योंकि मीरा के जो पति हैं उनकी मृत्यु हो जाती है थोड़े टाइम बाद ही इनकी शादी के। तो उसके बाद में ये पूरा जो अपना समय है वो किसके प्रति देती हैं? क्योंकि बाल रूप में ही, बाल समय से ही मीरा कृष्ण भक्ति के प्रति बहुत ही ज़्यादा विमुख, उनकी ओर सन्मुख होती हैं, कृष्ण भक्ति की ओर ही, विमुख नहीं है, कृष्ण भक्ति की ओर ही इनका झुकाव होता है, जो धीरे धीरे इनकी उम्र के साथ बढ़ता रहता है। और जब ये एक राजघराने की बहू भी बन जाती हैं और उसके बाद जब ये विधवा भी हो जाती हैं, तो भी इनका जो ईश्वर के प्रति, जो कृष्ण के प्रति अनुराग है वो कम नहीं होता है। और ये रविदास जी की जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे, इनकी अनुयायी बनती हैं, कृष्ण के प्रति समर्पित थी और अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में ये अभिव्यक्त करती हैं। उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीति नियमों को खुली चुनौती दी थी और ये गीत राजस्थान में, गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए थे। अब है, इन संतों में अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियां क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था, इसलिए ये बेहद लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी हैंडओवर होती रही, ओरली आगे बढ़ती रही। इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो हैं ही, उनके साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं भी मानी जाती हैं जो उन्हें गाया करते थे। ये हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गई हैं। अब ये कहते हैं कि भक्ति संतों का महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था। यहाँ पर बंगाल के एक कवि हुए हैं जयदेव, जिन्होंने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की थी, जिसमें हर गीत एक विशेष राग और ताल पर रचित है। संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन, कीर्तन और अभंग का प्रयोग था। इन गीतों ने जो मनोभावात्मक अनुभवों पर बल दिया है, जनमानस को ज़्यादा आकर्षित किया है। अब हम ये एक पढ़ रहे हैं, ये मीरा का एक दिया गया है गीत है। इसमें क्या है? राणा के राजमहल से परे।
लोक लाज कुलरा मरजादा जगमाग जेकना राख्यारी महल अटारी हम सब त्यागे त्याग्यो थारो बसनो शहर राणा जी थे क्या ने राखो मासूम बैर बिखरो प्यालो राणा भेजिया पीवी मीरा हंसारी बार ना बांको भयो गरल अमृत ज्यो पियो राणा थे क्या ने राखो मासूम बैर, है ना। इनके बारे में कहा जाता है ना कि इनको जहर का प्याला जो है वो भेजा गया था इनको मारने के लिए। एक बार सांप भेजा गया था, लेकिन हर बार ईश्वर के प्रति श्रद्धा ही ऐसी थी कि वे हर बार उस जो आने वाली विपत्ति थी उनसे बच जाती थी। लेकिन इनको पता था कि इनको मारने के लिए बार बार ऐसे जो षड्यंत्र हैं वो किए जा रहे हैं, तो इन्होंने अपने अपने गीतों में उन चीज़ को जाहिर किया है। मेरी आवाज़ तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन भाव आप समझ सकते हैं। फिर है कबीर। कबीर के बारे में हम पढ़ते हैं। कबीर संभवतः 15वीं-16वीं सदी में हुए थे। कबीर का जन्म जो है ये कहाँ माना जाता है, 15वीं-16वीं सदी में हुआ था। ये एक अत्यधिक प्रभावशाली संत रहे हैं। इनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास एक मुसलमान जुलाहा परिवार यानी बुनकर परिवार में हुआ था। यानी इनके जन्म और इनके जो जीवन के बारे में बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है, लेकिन फिर भी इनके विचारों की जानकारी इनके साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती हैं। इनके बारे में यह कहा जाता है इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन आज हम गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित और सुरक्षित है। तो कबीर की जो रचनाएं हैं वो पंचवाणी और बीजक कहलाती हैं, और सिखों के जो एक प्रमुख ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब जिसे कहा जाता है, उसमें भी इनकी जो बाणियाँ हैं, जो साखियाँ हैं वो संकलित हैं। फिर सच्चे प्रभु की खोज में ये कबीर की एक रचना दी गई है। अल्लाह राम जीव तेरे नाई बंदे ऊपरी मिहर करो मेरे साईं क्या ले माटी भुई सो मारे क्या जल देह न वहाए जो करे मस्कीन सतावे गुण ही रहे छिपाए ब्राह्मण व्यारसी करे 24 काजी महरम जान 11 मास जुदे क्यों किए एक ही माही समान पूर्वी दिशा हरि का बासा पश्चिम अलह मुकामा दिल ही खोजे दिले भीतरी इह राम रहीमाना। यानी कि मुझे इनकी लास्ट 2 लाइनों का तो मतलब बता सकती हूँ कि दिल के अंदर ही खोजे, दिल के भीतर ही खोजे, तो राम और रहीम जो भी हैं, ईश्वर है, अल्लाह है, वो सब हमारे भीतर ही हैं। तो हम जितने भी हम पहले देखते आ रहे हैं, जितने भी संत हुए हैं, जितने भी जो विचारक हुए हैं, दार्शनिक हुए, सब ने यही माना है कि ईश्वर जो है वो हमारे अंदर ही है। तो ये भक्ति काल का एक बहुत बड़ा स्वरूप हमें देखने को मिलता है। कबीर के उपदेश धार्मिक परंपराओं की पूर्ण और प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों की बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी, जो आम आदमियों द्वारा भी आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया है, जिसे समझना कठिन होता है। अब यहाँ पर ये देखिए, कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है, और हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग ही इनके अनुयायी बन गए थे। अब हम देखते हैं बाबा गुरु नानक, नज़दीक से एक नज़र इनके बारे में अब देखते हैं। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। गुरु नानक देव जी के बारे में हम ज़्यादा जानते हैं। इनका जो जन्म है वो 1469 में होता है, और इनका जो जीवन है ये 1539 में जाकर पूरा होता है। तलवंडी पाकिस्तान में, यानी कि वर्तमान पाकिस्तान में जो ननकाना साहब है तलवंडी ज़िले में, यहाँ पर इन्होंने जन्म लिया था। बाबा गुरु नानक ने करतारपुर रावी नदी के तट पर एक डेरा बनाया था। डेरा बाबा नानक करतारपुर में बनाया था। यहाँ पर केंद्र स्थापित करने से पहले इन्होंने कई यात्राएं की थी। ठीक है, इन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति बनाई थी, जिनके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों भजनों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे, जिसे लंगर कहा जाता था, जो आज भी चलता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक चित्र दिया गया है जहाँ पर बाबा गुरु नानक देव युवावस्था में थे और अपने अनुयायियों से अपने इस ईश्वर के प्रचार प्रसार की
चर्चा किया करता थे, ईश्वर के बारे में बताया करते थे, उपासना के बारे में बताया करते थे। लेकिन इन्होंने जो बाहरी कर्म कांड है उन सब की उपेक्षा की थी। ये कहते थे कि पहले अपने धर्म जातियों इनसे ऊपर उठकर आओ और एक साथ बैठो, एक साथ खाना खाओ, एक विचारधारा को मानो, फिर आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। और इन्होंने ये जो उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाल कहा जाता है, जिसे आज हम गुरुद्वारा कहते हैं। पहले इसे धर्मशाल कहा गया था, लेकिन आज हम इसे गुरुद्वारा कहते हैं, यानी गुरु का द्वार, जहाँ पर आप आकर बैठिए, चिंतन मनन कीजिए, ईश्वर की आराधना कीजिए निष्काम भाव से। उसके आडंबर नहीं होने चाहिए, जात पात नहीं होनी चाहिए। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक देव ने अपने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना है, जिसका नाम था लहणा। लेकिन बाद में ये गुरु अंगद के नाम से जाने जाते हैं। गुरु अंगद नाम का महत्व इसलिए था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए थे। यानी कि ये जो लहणा नाम का जो व्यक्ति था, इसे इन्होंने अंगद का नाम दिया और ये गुरु अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को आगे बढ़ाया। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में इन्होंने अपनी कृतियों को भी जोड़ा। संग्रह की एक नई लिपि गुरुमुखी लिखी गई, यानी कि पंजाबी भाषा जो आज हम पढ़ते हैं ये कहाँ से निकली है? ये गुरुमुखी है। यानी कि पंजाबी भाषा जो है इसकी लिपि क्या है? गुरुमुखी लिपि है। और इसी में ही आज इनकी कृतियों को लिखा जाता है, पढ़ा जाता है। और गुरु अंगद जी के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से ही लिखी। इन सभी का संग्रह किसने किया है? गुरु अर्जुन देव जी ने किया है 1604 में। इस संग्रह में शेख फरीद, जिसे बाबा फरीद कहा जाता है, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई है। ठीक है, ये जो बाबा फरीद है, शेख फरीद, ये तो अकबर के समकालीन है, अकबर के दरबार में ही थे। ठीक है, लेकिन फिर भी ये इतने ज़्यादा मतलब ईश्वर के प्रति अनुरागी थे कि इनकी इनकी जो कृतियां हैं, इनकी जो बाणियां हैं, वो ये सब जो है संत कबीर की, फरीद जी की, भक्त नामदेव की और गुरु तेग बहादुर जैसे जो सूफी संत और गुरुओं की वाणी जो है, ये सारी चीज़ों का संकलन किया गया है। नानक नाम से इनको एक लिखा गया है संग्रह को। और उसके बाद में 1706 में इस वृहत संग्रह को गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र और उत्तराधिकारी कौन हुए हैं? गुरु गोविंद सिंह जी, है ना, ये अंतिम गुरु हुए हैं। सिख समुदाय में 10 गुरु हुए हैं। ठीक है, तो इन्हें पातशाह कहा जाता है। और ये गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं, ये अंतिम गुरु हैं, गुरु नानक जी पहले हैं। तो इन 10 गुरुओं के जो बाणियाँ हैं, इनके जो प्रवचन हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, इन सबको संकलित किया है, इन्होंने प्रमाणित किया है। और आज इस पूरे संग्रह को पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये इनकी एक आरंभिक जो पांडुलिपि है वो है, जिसके ऊपर इस गुरु ग्रंथ साहिब को लिखा गया था। फिर 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इसमें व्यापारी, कृषक, शिल्पकार ज़्यादा थे। इसकी वजह ये थी कि बाबा गुरु नानक जो है इस बात पर बल देते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हों और उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े रहें। अनुयायियों से यह आशा की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान देंगे। ठीक है, फिर ये 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब, जिसे स्वर्ण मंदिर कहते हैं, इनके आसपास रामदासपुर शहर था, जिसे वर्तमान में अमृतसर कहा जाता है, ये विकसित होने लगा था। ये हमने पहले भी पढ़ा था पिछले चैप्टर्स में कि जो मंदिर थे या प्रशासनिक कार्य जहाँ पर होते थे, वैसे वैसे वो नगर जो है उनके आसपास स्थापित होने लग गए थे। और उसी वजह से अब हम देखते हैं कि ये जो गुरुद्वारा हरमंदिर साहब है, स्वर्ण मंदिर जिसे कहते हैं, ये इसके आसपास एक रामदासपुर शहर था, ये पूरी तरह से विकसित हो गया था और जिसे आज अमृतसर के नाम से जाना जाता है। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं और मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को अपने शासन के लिए एक संभावित खतरा मानता था। उसने 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। 17वीं शताब्दी में जब सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हुआ तो इसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ का निर्माण कर दिया और खालसा पंथ का नाम
नाम से जाना जाना वाला सिख समुदाय अब ये एक राजनीतिक सत्ता बन गया था। 16वीं और 17वीं शताब्दियों की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव रहा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया और उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म, लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के कोई मायने नहीं रखते हैं। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन जीने के लिए सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही निहित थी। उन्होंने अपने उपदेश को सार रूप में 3 शब्दों में व्यक्त कर दिया है: नाम, दान और स्नान। नाम का मतलब ये है कि सही उपासना करनी है। दान का मतलब ये है कि दूसरों का भला करना है, किर्त कमाई, है ना। और स्नान का मतलब ये है कि आचार विचार की पवित्रता। आप शरीर से सुंदर हो या नहीं हो, लेकिन आपका मन, आपकी आत्मा, आपके विचार बहुत शुद्ध होने चाहिए, उसके अंदर कोई भी मैल नहीं होना चाहिए। और आज उनके उपदेशों को नाम जपना, किर्त करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांटकर प्रयोग करने की, यानी दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती है। इसी तरह बाबा गुरु नानक देव के समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। और इसी बात से हम बाबा गुरु नानक देव और उनके अनुयायियों के इतिहास, यानी कबीर, रविदास, दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों जिनके विचार बाबा गुरु नानक देव के विचारों से काफ़ी मिलते जुलते थे, इनमें हम इतिहास के फ़र्क को समझने में समझ पाते हैं। अब देखिए, मार्टिन लूथर और धर्म सुधार आंदोलन क्या है। 16वीं सदी का समय, जब भारत में अलग अलग तरह के धर्म और धर्मावलंबी बढ़ रहे थे, प्रचार हो रहा था भक्ति का अपने अपने तरीके से, तो 16वीं सदी के समय पर यूरोप में भी एक धार्मिक अंतक्षोभ यानी उथल पुथल का काल बढ़ रहा था। ईसाई धर्म में अनेक परिवर्तन हुए थे, जिन्हें लाने वाले महत्वपूर्ण नेताओं में थे एक मार्टिन लूथर। देखिए, जो ये यूरोप में जो धर्म है, ईसाई धर्म जो है, इसमें 2 तरह के जो टर्म चलते हैं। ये है, एक तो है कैथोलिक जो है वो पूरी तरह से चर्च को मानने वाले हैं, और एक है प्रोटेस्टेंट। ये प्रोटेस्टेंट कौन है? ये कहते हैं कि हम चर्च की चीज़ों को नहीं मानते हैं, यानी चर्च की जो शिक्षाएं हैं, चर्च का जो तौर तरीके हैं, उसको नहीं मानते हैं। बाइबल की शिक्षाओं पर इन्होंने पूरा ध्यान दिया है, पूरा उसको मानते हैं। लेकिन कैथोलिक जो है वो अपने रूल्स अलग लेकर चलते हैं, और जिनकी वजह से आम जन जो थे यूरोप में वो बहुत प्रभावित हो रहे थे, जिसके विरोध धीरे धीरे मुखर होने लग गए थे। फिर उसके बदले में प्रोटेस्टेंट एक और नया इनका ही एक विचारधारा बन जाती है। अब ये जो मार्टिन लूथर हैं, जो 1483 से 1546 तक रहते हैं, ये क्या कहते हैं? ये महसूस करते हैं कि कैथोलिक चर्च के अनेक आचार व्यवहार बाइबल की शिक्षाओं के विरुद्ध जाते हैं। लूथर ने लैटिन भाषा की बजाय आम लोगों की भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया, और इन्होंने बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद कर दिया। और ये दंड मोचन की उस प्रथा के घोर विरोधी थे, जिसके अंतर्गत पाप कर्मों को क्षमा करने के लिए चर्च को दान दिया जाता था। छापे खाने के बढ़ते हुए, यानी प्रिंटिंग के बढ़ते हुए प्रयोग से उनकी रचनाओं का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हुआ, और अनेक प्रोटेस्टेंट ईसाई संप्रदाय अपना उद्भव लूथर की शिक्षाओं में ही खोजते हैं। ये मार्टिन लूथर द्वारा जर्मन भाषा में अनुवादित बाइबल का शीर्षक पृष्ठ है। तो चलिए, अब ये फटाफट कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये देख लेते हैं। बुद्ध, मेल बिठाना है, पहले तो सुमेलित करना है। बुद्ध जो है ये कहते हैं कि सामाजिक अंतरों पर सवाल उठाए हैं। व्यक्तिगत प्रभाव से सामाजिक अंतरों को कम किया जा सकता है। शंकर देव जो थे, इन्होंने क्या किया था? नामघर बनाए थे। निजामुद्दीन औलिया जो हैं, ये सूफी संत थे। नैनार जो थे, शिव की पूजा करते थे, और अरवार विष्णु की पूजा करते थे। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम आगे देखेंगे, डिटेल में करवाएंगे आपको नोट्स में। तो आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए इजी लाइफ चैनल के साथ। अपने फीडबैक को हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीड की तैयारी ऐसे ही अपनी बेहतरीन करते रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। हार्दिक धन्यवाद, आभार।